यूपी की सियासत में आपने गठबंधन की खबरें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन इस बार एक ऐसा पारिवारिक और सियासी गठबंधन हुआ है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल बड़ा है, क्या मुलायम सिंह यादव की कुनबे की एक पूर्व बहू अब बीजेपी के कद्दावर नेता के साथ मिलकर यूपी की राजनीति का नया समीकरण लिखने जा रही है? जी हां दर्शकों, सही सुना आपने। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव की एक्स वाइफ और फर्रुखाबाद जिले पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव ने बीजेपी नेता गौरव चौधरी से दूसरी शादी कर ली है। आखिर कौन है गौरव चौधरी जिन पर मोनिका यादव ने भरोसा जताया है, और कैसे इस शादी ने एसपी और बीजेपी के बीच एक नया चैप्टर खोल दिया है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मुलायम सिंह यादव की एक और बहू अब बीजेपी में शामिल होने जा रही है। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मोनिका यादव के बैकग्राउंड को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। मोनिका कोई साधारण नाम नहीं है, वो फर्रुखाबाद के एक बेहद रसूखदार और पुरानी राजनीतिक फैमिली की तीसरी पीढ़ी है। उनके दादाजी राजेंद्र सिंह यादव प्रजा समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से थे और यूपी सरकार में मंत्री भी रहे। वहीं मोनिका के पिता नरेंद्र सिंह यादव यूपी की राजनीति का वो चेहरा बने हैं जो 4 बार विधायक रह चुके हैं और मुलायम सिंह या अखिलेश यादव दोनों की सरकारों में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। साल 2005 में इस रसूखदार परिवार की बेटी मोनिका यादव की शादी मुलायम सिंह यादव के भतीजे और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव से हुई थी। खुद नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने इस रिश्ते पर बड़ा भरोसा जताया था, लेकिन वक्त बदला और कुछ सालों बाद दोनों के रिश्तों में दरार आ गई, जिसके बाद उनका कानूनी तौर पर तलाक हो गया। धर्मेंद्र यादव ने बाद में दूसरी शादी कर ली और इस वक्त वो आजमगढ़ से एसपी के सांसद हैं, जबकि मोनिका यादव अकेले रहकर फर्रुखाबाद की राजनीति में एक्टिव रही। अब भैया एसपी से दूरी और बीजेपी में एंट्री रहा टर्निंग पॉइंट। साल 2016 के पंचायत चुनाव में मोनिका यादव ने एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी की वजह से वो हार गई। यही वो मोड़ था जहां से उनका एसपी से मोह भंग होने लगा। साल 2021 की पंचायत चुनावों से ठीक पहले उन्होंने एक बड़ा सियासी फैसला लिया और समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी के सपोर्ट से वो फर्रुखाबाद जिले से पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई और इलाके में अपनी पकड़ को बेहद मजबूत कर गई। यानी एक तरफ जहां फर्रुखाबाद में एसपी कमजोर हो रही थी, वहीं मोनिका बीजेपी का एक मजबूत चेहरे के रूप में सामने आने लगी। अब भैया कौन है गौरव चौधरी? जोमनी से मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष तक का पूरा सफर आपको समझाते हैं। बात करते हैं कहानी के दूसरे सबसे अहम किरदार की, यानी मोनिका के नए जीवन साथी की, जिनका नाम है गौरव चौधरी। गौरव चौधरी इस समय मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और बीजेपी के बेहद एक्टिव लीडर हैं। गौरव का बैकग्राउंड भी काफी दिलचस्प है। उन्होंने जर्मनी से बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की है और वहीं पर अपना होटल और प्रॉपर्टी का बिजनेस सेटल किया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति से इंस्पायर होकर वो भारत वापस लौट के आए। गौरव के चाचा युगेंद्र कौशिवड़ी साल 2016 से बीजेपी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने ही गौरव को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। गौरव की भी ये दूसरी शादी है। साल 2014 में उनकी पहली शादी मोनिका चौधरी से हुई थी, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उनके 3.5 साल की एक बेटी है जिसका नाम सोफिया है और वो गौरव के साथ ही रहती है। गौरव अपने इलाके में सोशल वर्क के लिए भी जाने जाते हैं और अपने दादा के नाम पर कर्मयोगी भीम सिंह मेमोरियल ट्रस्ट भी चलाते हैं, जो गरीब बच्चों की मदद करता है। भैया आखिर इन दिनों में इनकी मुलाकात कैसे हुई? पिछले 1 साल से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चल रहा था। दरअसल लखनऊ में होने वाली जिला पंचायत अध्यक्षों की ऑफिशियल मीटिंग्स के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे ऑफिशियल मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती
प्यार में बदल गया। दोनों के परिवारों की रजामंदी के बाद 28 मई को हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में एक बेहद प्राइवेट और गोपनीय समारोह में दोनों ने शादी रचा ली। और इस शादी को इतना सीक्रेट रखा गया कि इसमें किसी बड़े वीआईपी या बीजेपी के बड़े नेताओं को न्योता ही नहीं दिया गया। सिर्फ दोनों के करीबी परिवार के मेंबर्स ही शामिल हुए थे। यूपी की सियासत में वैवाहिक गठबंधन कोई नई बात नहीं है, लेकिन मोनिका यादव और गौरव चौधरी की ये शादी इसलिए खास है क्योंकि इसमें पार्टी लाइन क्रॉस हुई है और पुराना पारिवारिक रिश्ता सीधा समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े कुनबे से जुड़ा था। अब जबकि दोनों एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि ये जोड़ी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। राजनीतिक और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाना इस नई जोड़ी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और राजनीतिक पंडित अब इसे नए पावर कपल की हर चाल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।